हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस। टेक्नो का लेटेस्ट मॉडल है और आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन की कुछ मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं। तो सबसे पहले रियर पर आप कैमरा बम्प देख सकते हैं। 108 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और फ़ोन की थिकनेस चेक कर सकते हैं। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पतला बनाया गया है और 5000 mAh की बैटरी दी गई है। 33 वाट की चार्जिंग दी गई है इस फ़ोन में और फ्रंट पर एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि एज के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1080 पिक्सल डिस्प्ले दिया गया है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनेमिक पोर्ट का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद नीचे स्पेशल फंक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनेमिक पोर्ट का फीचर दिया गया है, ये ऑलरेडी ऑन है। इसको आप मल्टीपल जगह पर लगा सकते हैं जैसा कि फेस अनलॉक, बैकग्राउंड कॉल, चार्जिंग एनिमेशन, चार्ज कंप्लीशन रिमाइंडर और लो बैटरी रिमाइंडर पर आप इसको लगा सकते हैं। ये बिल्कुल डायनेमिक आइलैंड की तरह काम करता है जैसा कि आईफोन में दिया गया है डायनेमिक आइलैंड। तो ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पर फ़ोन को मैंने चार्ज पर लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। दोबारा एक मरतबा मैं चार्जिंग पर लगाता हूँ फ़ोन को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल डायनेमिक आइलैंड की तरह काम करता है। तो अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल चार्जिंग एनिमेशन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। दोबारा चार्जिंग एनिमेशन को मैं ऑन करता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शो हो रहा है। डायनेमिक पोर्ट का फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आ जाना है और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर काफ़ी अच्छे थीम्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक थीम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छा थीम है। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एनालॉग क्लॉक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके जो थीम्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। कलर यहाँ पर चेंज किया जा सकता है और एलिमेंट्स को भी आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं जैसे कि बैटरी टाइम और मैसेज नोटिफिकेशन वगैरह। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। टी मॉजी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और डिजिटल क्लॉक भी देखने को मिल जाती है। ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पर सजेशंस भी देखने को मिल जाती हैं। तो अभी के लिए इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर आपको डिवाइस की साउंड रिकॉर्ड करनी है तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रोफोन की साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और मैक्सिमम जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो 1080 पिक्सल दी गई है। टैब्स को आप शो और रिमूव कर सकते हैं और इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब। तो यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। इसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस फ़ोन में जो रिकॉर्डर दिया गया है उससे अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 सेकंड की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो अगर आपको इस फ़ोन को थोड़ा और ज़्यादा फास्ट बनाना है तो उसके लिए इस फ़ोन में अल्ट्रा टच का ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाना है और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा टच का ऑप्शन दिया गया है। स्वाइप स्पीड को आप अल्ट्रा फास्ट कर देंगे और मोशन स्पीड को फास्ट कर देंगे और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मोशन और स्वाइप स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है। फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ़ोन की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है। दोबारा मैं आपको नॉर्मल पर भी करके दिखा देता हूँ। अल्ट्रा टच यहाँ पर फास्ट में कर दूंगा, मोशन स्पीड को नॉर्मल कर दूंगा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है। इस फीचर को ऑन करने के साथ आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऐप ट्विन का फीचर दिया गया है, डुअल ऐप्स भी बोल सकते हैं उसको। सेटिंग्स में आ जाएंगे आप, स्पेशल फंक्शन में आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर ऐप ट्विन का फीचर दिया गया है। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड ऐप्स हैं वो फेसबुक और स्नैपचैट है। इसके अलावा मोर ऐप्स में टिकटॉक देखने को मिल जाती है।
फेसबुक को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ और स्नैपचैट को भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। क्लोन ऐप आइटम जो है वो होम स्क्रीन पर आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऐप ड्रॉअर में भी ये शो हो गया है। ड्यूअल एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 फेसबुक मेरे पास अवेलेबल हैं और 2 स्नैपचैट। तो इसको रिमूव करने के लिए दोबारा स्पेशल फंक्शन में आ जाएंगे, ऐप ट्विन, और यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दोनों एप्लीकेशंस हैं वो अनइंस्टॉल हो गई हैं। तो ये भी आप इन बिल्ट आपको देखने को मिल जाता है फ़ोन में। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐप ट्विन से आप अपनी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन के साइज़ को बड़ा किया जा सकता है और छोटा भी किया जा सकता है। उसके लिए आपको होम स्क्रीन पर होल्ड करना है और डेस्कटॉप सेटिंग्स में आ जाएंगे, अपीयरेंस में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन साइज़, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं। दोबारा मैं होम स्क्रीन पर होल्ड करता हूँ, अपीयरेंस, आइकॉन साइज़, और इसको आप 110%, 100%, 90% और 80% तक कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे आइकॉन्स हैं। दोबारा इसको मैं डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में रिमूव एनिमेशंस का फीचर दिया गया है। इस फ़ोन में आप जितने भी एनिमेशंस हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आ जाएंगे और बॉटम पर यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन दिया गया है। एनिमेशंस जो हैं वो सभी रिमूव हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन भी थोड़ा बहुत फास्ट हो गया है क्योंकि जो एनिमेशंस हैं वो ख़त्म हो गए हैं। दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स में कोई भी आप सेटिंग्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर एनिमेशन शो नहीं होंगे। जो सेटिंग्स होगी वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी। दोबारा कोई एप्लीकेशन ओपन करके देख लेते हैं, जैसा कि फ्रीज़र। यहाँ पर फेसबुक को भी ओपन करके देख लेते हैं। तो काफ़ी जल्दी एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी जल्दी ओपन हो जाती है। दोबारा स्पेशल फंक्शन में आएंगे और एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, रिमूव एनिमेशन को मैं ऑफ कर दूंगा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनिमेशन हैं वो दोबारा आ गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 1 हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 हैंडेड मोड का ऑप्शन दिया गया है। तो आप फ़ोन को एक ही हाथ से यूज़ कर सकते हैं, एक हाथ से टाइप भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। इसको राइट साइड पर और लेफ़्ट हैंड के लिए लेफ़्ट साइड पर भी कर सकते हैं। तो ये भी इस फ़ोन में फ़ीचर दिया गया है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम नेविगेशन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जेस्चर नेविगेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जेस्चर ट्यूटोरियल भी दिया गया है। मोर सेटिंग्स में सेंसिटिविटी आप उसको बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट भी दिया गया है। तो यहाँ पर इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लेफ़्ट साइड से राइट तरफ स्वाइप करेंगे तो ये बैक हो जाएगी एप्लीकेशन और राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो एप्लीकेशन बैक हो जाएगी। बॉटम से स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। दोबारा होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और अगर यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। दोनों ही कॉर्नर से असिस्टेंट ओपन हो जाता है। ये भी एक फ़ीचर दिया गया है इस फ़ोन में, काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। आईफ़ोन वाली फीलिंग ही देता है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में फ्रीज़र का ऑप्शन दिया गया है। ये आपको ऐप ड्रॉअर में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च कर लेते हैं। फ्रीज़र ऐप ड्रॉअर में नहीं दिया गया, होम स्क्रीन पर ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीज़र। इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन को ऐड करके फ्रीज़ कर सकते हैं जो कि आपके फ़ोन की जो स्पेस है वो उसको बचाएगा। तो यहाँ पर टिकटॉक और स्नैपचैट को मैं ऐड करता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकटॉक और स्नैपचैट आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि इसको मैंने फ्रीज़ कर रखा है। दोबारा अगर आपको अनफ्रीज़ करना है तो एप्लीकेशन के ऊपर होल्ड करेंगे और ये अनफ्रीज़ हो जाएगी और दोबारा स्नैपचैट को मैं अनफ्रीज़ करूँगा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनफ्रीज़ हो गई हैं और दोनों एप्लीकेशंस जो हैं वो होम स्क्रीन पर आ गई हैं। तो ये थे टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।